मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 15 मई 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की तृतीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के केलर में बुधवार को भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा मिला। यहां 13 मई को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। एक और बड़ी खबर, भारत सरकार ने बुधवार को तुर्की के सरकारी चैनल TRT वर्ल्ड और चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स और सिन्हुआ के एक्स अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। दरअसल इन पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने और सेना के बारे में गलत खबरें फैलाने का आरोप है। हालांकि इनका एक्स अकाउंट केवल 5 घंटों के लिए ही बंद रखा गया। वहीं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी कि JNU ने तुर्की की इन दोनों यूनिवर्सिटी के साथ करार को खत्म कर दिया है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी ने लिखा, हम देश के साथ खड़े हैं। वहीं भारतीय व्यापारियों ने तुर्की से सेब आयात करने से भी साफ इनकार कर दिया है। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारत के BSF के जवान पूर्णम कुमार साहू को छोड़ दिया है। कांस्टेबल पूर्णम बुधवार सुबह 10:30 बजे अटारी बाघा बॉर्डर से भारत लौट आए हैं। दरअसल आपको बता दें, 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर के ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गलती से वह पाकिस्तान चले गए थे। उसके बाद उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। उसके बाद DGMO लेवल पर बातचीत के बाद उन्हें 20 दिनों के बाद छोड़ा गया है। बताया जा रहा है भारत के दबाव के चलते पाकिस्तान ने जवान को इतनी जल्दी छोड़ा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच राजस्थान में तुर्की को लेकर विरोध शुरू हो गया है। उदयपुर में मार्बल व्यापारियों ने घोषणा की है कि पाकिस्तान को समर्थन करने वाले तुर्की से वह मार्बल नहीं खरीदेंगे। बड़ी खबर यह भी देखिए, राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों में अब धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी है। हालांकि बाड़मेर जैसलमेर अभी भी संवेदनशील बने हुए हैं। वजह यह है कि रह रहकर पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधियां देखी जा रही है। और बड़ी खबर यह भी है, श्री गंगानगर के बाद 13 मई को पाकिस्तान ने जैसलमेर में नई चाल चली। यहां पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में लगे मोबाइल टावरों की रेंज बढ़ा दी ताकि कुछ अंदरूनी जानकारियां वहां पहुंच सके। लेकिन जासूसी की आशंकाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने यहां पर सख्त आदेश निकाले हैं। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, भारत पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों हुए तनाव की स्थिति को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के तहत सरकार ने सीमावर्ती जिले जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर के अलावा जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा और अजमेर को भी हवाई हमलों के नजरिए से सेंसिटिव माना है। आने वाले दिनों में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सायरन लगाए जाएंगे और सरकार ने इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। एक और बड़ी खबर, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद राजस्थान में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर पकड़ा जा रहा है। जयपुर रेंज में कल 150 बांग्लादेशियों को जोधपुर लाया गया। इसके बाद जोधपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान से इनको बांग्लादेश भेजा गया। आपको बता दूं, राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है और जानकारों की माने तो अभी भी अवैध रूप से राजस्थान में हजारों बांग्लादेशी रह रहे हैं। इन सभी की पहचान कर इनको वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। एक और बड़ी खबर, जयपुर में नेपाली गैंग ने कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के घर लूट की वारदात को अंजाम दिया। गैंग ने नेता की मां और पत्नी को चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना बुधवार सुबह वैशाली नगर थाना इलाके के आनंद नगर इलाके की है। वहीं मुख्य आरोपी नौकर पति पत्नी के साथ उनके 2 साथियों की तलाश की जा रही है। जयपुर शहर में नाकाबंदी भी कराई गई। संदीप चौधरी बंजर भूमि विकास बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। दरअसल मासूम सा दिखने वाला यह नेपाली जोड़ा बेहद ही शातिर निकला। जोड़े ने पहले मजबूरी बताकर काम मांगा और फिर मौका पाकर घर वालों को नशीली चाय पिलाकर कांग्रेस नेता की अलमारी में रखे 1 किलो सोना, डायमंड का नेकलेस, अंगूठी, कड़ा और 6.5 लाख रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए अब पुलिस CCTV कैमरे खंगाल रही है और जगह जगह नाकेबंदी की गई है। फिर आगे बढ़ेंगे। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पेरीफेरी वाले इलाकों में लगातार टाइगर का मूवमेंट देखने को मिला है, जिससे यहाँ के आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। आपको बता दूं, सवाई माधोपुर में पिछले 27 दिनों में बाघ के हमले से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बाघिन और सावक जंगल से निकलकर आबादी वाले इलाके में आ रहे हैं, जिससे लोगों के मन में भय का माहौल बना हुआ है। ऐसा ही एक वाकया बुधवार सुबह देखने को मिला, जब सवाई माधोपुर के निकटवर्ती गांव कुतलपुरा मलियान गांव में एक
टाइगर आ गया। यहाँ टाइगर आने से भय का माहौल बना हुआ है। हालांकि इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, मंगलवार को सीबीएसई के कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट भी जल्द आ सकते हैं। इसको लेकर राजस्थान बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली है। 12वीं कक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। हालांकि कुछ दूरस्थ केंद्रों से रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ऐसे में थोड़ी देरी हो रही है। 20 मई के बाद परीक्षा परिणाम अपलोडिंग का कार्य शुरू होने की उम्मीद है। 12वीं कक्षा का रिजल्ट मई के अंतिम सप्ताह में आ सकता है और राजस्थान बोर्ड 10वीं कक्षा का परिणाम जून के मध्य में निकालने की तैयारी है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर पर दिए बयानों और कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री के बयानों को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के प्रति जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके बाद उसे सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए पदों की संख्या में बड़ा इजाफा कर दिया है। पहले जहां कुल 9,617 पदों पर भर्ती होनी थी, वहीं अब 383 अतिरिक्त पदों को भी जोड़ दिया है। इस बदलाव के बाद अब कुल 10,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित होगी। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने इसकी संशोधित विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। संशोधित नोटिफिकेशन के अनुसार इस वर्दी से उन लाभार्थियों को फायदा होगा जो लंबे समय से अपनी तैयारियां कर रहे थे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में सीएम निवास पर होने वाली जन सुनवाई ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। दरअसल मुख्यमंत्री जन सुनवाई में राजस्थान के युवा, महिला, मजदूर और किसान समेत सभी वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान कराया जाता है। दरअसल जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर होने वाली जन सुनवाई ने अनोखा उदाहरण पेश किया है। सीएम भजन लाल की संवेदनशीलता के चलते जन सुनवाई में शिकायत और परिवेदनाओं पर त्वरित एक्शन हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई अस्थिरता और डॉलर की मजबूती का असर कीमती धातुओं पर दिखने लगा है। भारतीय बाजार में बुधवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 200 रुपए की गिरावट देखी गई। वैसे आपको बता दूं, पिछले कई दिनों से सोने और चांदी के भाव में गिरावट का दौर जारी है। बुधवार को जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 96,400 रुपए पर आ गई और 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 89,600 रुपए पहुंच गई। वहीं जयपुर में चांदी रिफाइन की कीमत 98,800 रुपए प्रति किलो रही। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर, राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बुधवार को कई जिलों में आंधी चली। पाकिस्तान बॉर्डर के पास बीकानेर, गंगानगर के एरिया में तेज अंधड़ आने से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। हनुमानगढ़ एरिया में भी तेज हवा चली। बादल छाए। कोटा, झालावाड़, उदयपुर, नागौर, चूरू, बीकानेर समेत कई जिलों में दोपहर के बाद अचानक धूल भरी आंधी चली। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। अब बड़ी जानकारी ये है, अगले 3 दिन यानी कि 15, 16 और 17 मई को प्रदेश के उत्तरी भाग जैसे श्री गंगानगर और बीकानेर में लू चलाने की संभावना है। जबकि 17 मई को एक और सिस्टम सक्रिय होगा, जिसकी वजह से जयपुर, भरतपुर, उदयपुर संभाग के जिलों में आंधी बारिश होने की संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।